मस्ती करने आई था। तू बोलो गाइस ये पागल। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनामिका रिव्यू डॉट ब्यूटी में आपका स्वागत है। तो हम ट्रेन पे सवार होकर निकल दिए मथुरा के लिए। हम जा रहे हैं मथुरा और आगे की वीडियो आपकी मथुरा वृंदावन गोकुल सब का होने वाला है। तो बस आप किस किस के अंदर टैलेंट है ऐसे पूरी बोतल गटकने की। मैंने पिया पूरा नहीं, बस थोड़ा सा। फिर मुझे ट्रेन में मिली एक खूबसूरत सी छोटी सी लड़की जो ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी है और इसने एक हाथ में एक टॉफ़ी लिया था और टॉफ़ी जैसे हम लोग मांगते वो देने लगती और जैसे हाथ जाता आगे वो पीछे पे मम्मी के पास छिप जाती थी। तो कैसी लगी आपको ये क्यूट सी बेटी, एंड बताना हमारा मथुरा का ट्रिप कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ढेर सारा शेयर करना और नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको फटाक से पता लग जाए। तो अब बस आ गया इंतज़ार की घड़ी ख़त्म, आ गया मथुरा। अब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। उतरने के बाद हमको लगी है ज़ोरों शोरों से भूख। तो बस सब लोग बैठ गए खाने के लिए। और हाँ, हमारे साथ इतने लोग आए हैं, ये सब पापा के जान पहचान के हैं। अब यहाँ मेरी मम्मी जहाँ देखो वहाँ बैठ जाती है। और ये मथुरा का रेलवे स्टेशन है तो बहुत ही खूबसूरत है। उस पर कृष्ण भगवान की प्रतिमा बहुत सारी बनी हुई है, बड़ी बड़ी सी। और यहाँ पे ज़ोरों शोरों से इतनी तेज़ नींद आ रही थी, इतनी तेज़ नींद। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग पल्ली बिछा के या फिर क्या बोलते हैं उसको, मैट वगैरह लगा के जो बैठे हुए हैं, ये प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि उनकी रैली जो है वो रात में निकलती है, डेली 2 से 3, साढ़े 3 के समथिंग निकलती है। तो उनके दर्शन के लिए निकलती है। सो आप देखिए प्रेमानंद महाराज। सो बस अब हम गए होटल, हमने लिया होटल में खा पी के सोने के बाद की ये सेकंड डे का मॉर्निंग का वीडियो है। मैंने यहाँ पहना बड़ा सा लहंगा क्योंकि आज हम जाएंगे प्रेम मंदिर। बस रेडी सेडी होने के बाद में सब लोग इकट्ठा होके बस हम निकल गए चाय पीने के लिए। और होटल के जस्ट बाहर ये एक बाबा थे, चाय बनाते थे, बहुत टेस्टी चाय था उनका। बस आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ मम्मी मेरी। बस यहाँ से हम लोग सवार हुए और वहाँ पे ऐसा ही ऑटो मिलता है, पता नहीं इसको ऑटो बोलते हैं क्या बोलते हैं, बस वही है ये बैठने वाला। और बस यहाँ से हम गए एक खूबसूरत सी मंदिर है। वो ऑटो बुक करवाते हैं तो ऑटो वाले हमको पूरा मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, जहाँ जहाँ आपको जाना है वो हर जगह का टूर कराते हैं। बट पैसा अच्छा खासा लेते हैं, बट टूर हर जगह का करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट मंदिर है, पूरा हमको वृंदावन घुमाएंगे ये। तो पूरी ये फर्स्ट मंदिर है, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। और मतलब आपको सुकून पाना है तो आप मथुरा जाओ। आपके जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ये सुकून नहीं है या बहुत सारी तकलीफ़ें चल रही हैं, तो मैं बोल रही हूँ आप एक बार मथुरा जाओ। आपको सब लोग बोलते हैं ना बिना काम किए रोटी नहीं मिलती, मैं बोलती हूँ मथुरा में फ्री में रोटी मिलती है, फ्री में आसरा भी मिलता है। तो बस एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही दुनिया देखनी है आपको, एक अलग वे में जाना है तो आप मथुरा जाओ। वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा सुकून है। वहाँ के लोग सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आपको हर एक लड़की को या किसी को भी वो राधे नाम से ही बुलाते हैं, किसी को भी हो राधे नाम से ही बुलाते हैं। मेरी बुआ ने बोला मैं भी आऊँगी। बस मेरे पापा को फुल कैमरे को इग्नोर करते हुए निकल गए आगे क्योंकि उनको वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं। बस हम लोग वहाँ से निकले। अब ये हम आगे, वो फर्स्ट था, ये सेकंड मंदिर है। यहाँ पे तुलसी की माला वगैरह काफ़ी अच्छे से मिल रही है। यहाँ पर एक स्तंभ है जो कि पंच तत्व या पता नहीं कितने तत्व से मिलके बना है, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ है और मुझे इतना नॉलेज नहीं है और मैं गलत नॉलेज देना भी नहीं चाहती हूँ। जो मुझे अच्छे से पता है मैं वही बता रही हूँ। और ये काफ़ी अच्छा नॉलेज दे रहे थे। ये यही बता रहे थे कि हर अपनी बेटियों को, बेटों को, अपने माता पिता को या सब या अपनी पति पत्नी दोनों को साथ में तीर्थ व्रत जरूर करना चाहिए, मतलब तीर्थ जरूर करना चाहिए। जो हमारे चारों धर्म के वो होते हैं ना, मतलब चारों देवता क्या बोलते हैं मैं भूल जाती हूँ, इतना अच्छे से नॉलेज नहीं है। तो हमें तीर्थ व्रत जरूर करना चाहिए, जैसे गया जगन्नाथ जी वगैरह। फिर बस यहाँ के जो मंदिर है वहाँ पे काफ़ी सुकून था और हम घूमे। और ये तीसरा टेम्पल उन्होंने हमको विज़िट करवाया। और मथुरा गए तो दही, छाछ, लस्सी, खोया, बर्फ़ी
मतलब ये सब लस्सी, खासकर माखन नहीं खाया तो फिर क्या खाया। यहाँ पे इतना टेस्टी। बस आगे हम मथुरा की गलियों में जहाँ हमारे श्री कृष्ण राधा रानी घूमी थी। अब ये है, इस मंदिर का नाम नहीं पता मुझे, जहाँ तक उम्मीद है हाँ ये राधा रमण मंदिर है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप ये जगह तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता ही होगी, ये है निधिवन। निधिवन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा सुकून है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि ऐसा मान्य है कि अभी भी निधिवन में श्री राधा एंड श्री कृष्णा नृत्य करते हैं, मतलब रास रचाते हैं। और रात में निधिवन की एंट्री आरती के बाद बंद हो जाती है। और मानता है कि जो भी इस बात को विश्वास नहीं करता रात में निधिवन आता है कि नहीं ये झूठ है, हम देखेंगे कि सच में रास रचाते, वह या तो पागल हो जाता है या तो अंधा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, मतलब राधा रानी शिव और भगवान को देख नहीं पाता है। ये एक निधिवन की खास मतलब वो है, प्रसिद्ध कहानी है। और जिन्होंने अभी तक ना मान के ये देखने का प्रयास किया उनके साथ यही हुआ, या तो ये पागल होकर निकले हैं या तो अपना आपा खो बैठे या कुछ बता नहीं पाते हैं। मतलब जो भी हो, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते या उनको झुठलाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही होता है। और आसपास के गांव और चीज़ों में पूछा गया कि सच में रात में क्या भगवान आते, तो उन्होंने इस बात का हामी भरा और मतलब हाँ किया। और हमने यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय किया। अब ये है मथुरा का फेमस नदी, आपको तो पता होगा मथुरा में कौन सी नदी है, कमेंट में बताओ फटाक से। यमुना नदी, तो ये है यमुना नदी जहाँ पे हमारी श्री राधा जी डेली पानी भरने आती थी। तो ये है यमुना नदी। ये बस यमुना नदी के पास हमने वापस से जाया। और ये यहाँ पे ना निःशुल्क भोजन का मतलब कुछ है, और काफ़ी टेस्टी खाना बिना लहसुन प्याज के मिलता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। बस हमने खाया यहाँ पे खाना। अब हम सीधे निकल गए मथुरा के लिए। हमने वृंदावन घूमने के बाद, ये भी मुझे लगता है ये बागे बिहारी मंदिर है, क्योंकि मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इतनी भीड़ कि सांस फूल रहा था। प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ के दर्शन के बाद हम सीधा रात में गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में तो आपको पता है कि एक अलग ही सुकून है, एक अलग वे में ही मंदिर को निर्माणित किया गया है, तो क्योंकि देखने में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड सुकून लगता है। और रात में प्रेम मंदिर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है रात में प्रेम मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब सब लोग आए हुए हैं प्रेम मंदिर में, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। बट ये है कि सुकून है। यहाँ पे छोटी छोटी झांकियाँ बनाई हुई हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को उठाना, कालिया नाग के ऊपर जो भगवान ने किया था, बहुत सारे पानी के फुहारे। एंड मंदिर को देखो कितना खूबसूरत है। सो मेरे भैया जी ने आपको दिखाई दिया पूरा चारों तरफ का लोकेशन। एंड बताओ आप लोग को यहाँ पे कैसा लग रहा है। सच में बता रही हूँ, ज़िंदगी में सुकून पाना है तो एक बार आप मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना ज़रूर जाना। वहाँ पे हर एक चीज़ें हैं। और आप तो जानते हैं भगवान कृष्ण को, मैं क्या बोलूँ, मेरे मुँह से ज़ुबान ही नहीं निकल रही है कि वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ, इतना भक्तों का मेला, एक अलग ही सुकून है मथुरा में। एक सच में बता रही हूँ, एक अलग ही सुकून मिलता है आपको। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान यहाँ पे अभी भी विराजमान है। वहाँ की मिट्टी मिट्टी में श्री कृष्ण श्री राधा वास करते हैं। इतना ज़्यादा खूबसूरत ये झांकियाँ प्रेम मंदिर के अंदर ही हैं। ये रात का नज़ारा है, सुबह का कुछ अलग होता है, बट रात का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। यहाँ ये एक नहीं, मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे पाँव थक जाते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ होता है और इतना ज़्यादा ये है। मैं कैमरे से कैप्चर करके इतना आपको नहीं बता सकती हूँ कि ये पूरा कितना बड़ा है, कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे हैं। और ये जब इंद्र भगवान हमारे गुस्सा हो गए थे, तब श्री कृष्णा ने गोवर्धन पहाड़ को, पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पे उठाया था। वो और सारे गोकुल वासी मतलब मथुरा वासी जितने भी लोग थे गाँव के, वो अंदर पहाड़ के अंदर आ गए थे, क्योंकि इंद्र भगवान की पूजा छोड़ के सब लोग भगवान की पूजा करने लगे थे ना, इसलिए थोड़ा सा रुष्ट हो गए थे। तो
तो भगवान ने ये लीला करी थी और ये सब भगवान की लीलाएं होती हैं। सो बताना मथुरा आपको कैसा लग रहा है और कौन कौन आना चाहता है बताओ। ये है, यहाँ पर अंकल के चप्पल गुम हो गई थी, तो अंकल के चप्पल गुम होने के बाद में सब लोग धूड़म धूड़ा कर रहे थे यहाँ पे। और चप्पल पता नहीं मिली भी थी या नहीं मिली थी, और उन्होंने नया खरीदा था, मुझे नहीं पता। ये तो मंदिर के अंदर का नज़ारा है, ये प्रेम मंदिर के अंदर का नज़ारा है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भक्तों का सैलाब बहुत ज़्यादा था और सब के जुबान पे बस ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो गाइस वृंदावन बताओ फिर बस प्रेम मंदिर विजिट के बाद में सब कुछ घूम घाम के हम लोग वापस अपने होटल पे आसियाने पे आ गए हैं। और यहाँ पे इतना थकाव फील हो रहा था, पैर की तो बैंड बच गई थी, पैर एकदम सूज सा गया था। अब देखो एकदम पैर लाल हो गया था। बस फिर अब हम सो जाते हैं, उठेंगे सुबह, उठ के फिर ये देखो हमारे यूपी का स्टाइल है ऐसे सबको इकट्ठा खाना। और ये इसमें क्या है, चूरा वगैरह है और हाँ नमकीन है, चूरे वाली नमकीन थी। यहाँ पे सब लोग बैठ के खा रहे थे और मेरे साथ साथ सबकी बहुत सारे लोगों की ब्लॉगिंग हो रही थी। और ये सब मेरे आंटी अंकल हैं, उनके बेटे हैं और मेरा बुआ हैं, मेरे भतीजे वगैरह हैं। और यहाँ पे हम निकल गए, आप देखना आगे कहाँ निकल के गए हैं। हम गए हैं हमारे गुरुजी अनिरुद्ध महाराज जी, जिन्होंने हमें गृहस्थी को कैसे चलाना है, अपने पति पत्नी को अपने जीवन में कैसे खुश रखना है एंड रहना है, अच्छे मार्ग पर कैसे चलना है, ये दर्शाया है। बस जो हम बोलते हैं ना कि अनिरुद्ध जी काफ़ी सारे बहुत लोग मीम्स बना देते हैं, मजाक कॉमेडी उनके वीडियोस पे। तो आप देखो यहाँ लोग एक पत्नी को नहीं पाल पाते, एक माँ को नहीं पाल पाते, एक बेटी को नहीं पाल पाते हैं, रुलाते हैं। और यहाँ पे अनिरुद्ध जी ने काफ़ी महिलाओं के लिए जो अपने घर से बेघर हैं उनके लिए उनको घर दिया, उनको घर बनवाया, उनको एक चीज़ की कमी नहीं है। सब लोग माताओं से मिलने जा रहे हैं, जो हम लोग आज तक टीवी पे देखते आ रहे थे कि हाँ ये वृद्धाश्रम चलाते हैं, ये गौशाला चलाते हैं, तो वो हमने सच में अपने आँखों से देखा। और जितने भी गुरु लोग हैं, मैंने मतलब मैक्सिमम जितने भी लोगों को देखा है, अक्सर वो मैक्सिमम लोग मथुरा में ही रहते हैं। ऐसा मैं नोटिस किया कि बहुत सारे को आश्रम जो है ना वो मथुरा में ही हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी पापा और अंकल आंटी वगैरह बुआ वगैरह सब लोग वो वृद्ध माओं से मिल रहे थे और सबको मतलब दर्शन कर रहे थे, नमस्कार बोल रहे थे। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, तो वो बोलते थे नहीं, हम अपने घर से यहाँ पे ज़्यादा खुश हैं। एक तो महिला मतलब है, उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया था पराई औरत के लिए। वो खुद बता रही थी, मतलब वहाँ पे अपनी कहानी सब लोग बताती हैं। और देखो वो बोलते हैं कि हम ये यहाँ पे जब से आए हूँ तब से मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुकून में हूँ। तो बस आप देखो पुण्य इसको बोलते हैं कि ये है पुण्य, किसी को खुश करना। अपने जीवन में आप किसी को खुश कर रहे हैं, आपकी वजह से कोई खुश हो रहा है, तो सबसे बड़ा पुण्य वो है। और ये उनका जहाँ पे मतलब वो आशीर्वाद देते हैं वहाँ का नज़ारा। बस अब यहाँ पे हम लोग चले गए गौशाला, और ये अनिरुद्ध महाराज जो गौशाला चलाते वहाँ पे, यहाँ पे आप गायों की पूजा कर सकते हैं, इनको चारा दे सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। तो हमने सारे गौशालाओं को भी देखा, वृद्धाश्रम को भी देखा, हमने महाराज जी से भी मिला। मेरी मम्मी ने बोला मेरा वीडियो भी बनाओ, तो उनका वीडियो नहीं बनाऊंगी तो वो मेरा नहीं बनाएंगी, इसीलिए मुझे बनाना पड़ता है। मेरे पापा वीडियो की दुनिया से अलग रहते हैं, वो अपने में ही मस्त। बस अब ये हम वहाँ से मतलब निकलने के बाद में ये रास्ते में एक कोई बाबा मंदिर या कुछ भी पड़ता है, बट यहाँ पे भगवान की सारी लीलाएं, जैसे कि गोपियों के कपड़े चुराते थे
और मतलब कलाएं जो करते थे, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उनके मुंह में थी, वो सब दिखाया गया। फिर ये अलग मंदिर है, ये बिरला मंदिर है, ये बिरला मंदिर की वीडियो है। वहाँ से आने के बाद ये बिरला मंदिर की वीडियो है। बिरला मंदिर, ऐसे मंदिर कोलकाता में ज़्यादा रहते हैं। ये कोलकाता रेलवे स्टेशन जैसा कुछ लग रहा है मुझे मंदिर, पर ये बिरला मंदिर है। यहाँ पे बिरला मैया जो है विराजमान है साक्षात रूप से, और वहाँ पे पूजा करते हैं। अब देखो ये कहाँ आ गए हम। ठाकुर जी के हजारों लाखों मंदिर है, लेकिन मंदिरों का कोई गिनती नहीं है, क्योंकि ये क्या है, भगवान का घर है। हम आ गए। आप कानों से सुनो, ध्यान से सुनो, कान फोन ले जाके कानों में लगाओ। ये तीरथ है ना, ये गोकुल धाम, ये किसका तीरथ है? अपने माता पिता का। और ये घर भी किसका है? भगवान के माता पिता का। इसलिए कहते हैं कि चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे अपने माता पिता का अमर नाम। जैसे श्रवण कुमार का नाम सुना, उसने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बिठाया और पैदल पैदल तीरथ कराया। उसी प्रकार से प्रत्येक बेटा और बेटी का धर्म होता है कि अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा कराए। देखिए ये समय कौन सा चल रहा है? कलयुग। तो हर कोई करा नहीं पाते, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, सब कुछ है तो भगवान की कृपा नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान ने वरदान दिया कि जो भक्त मेरे माता पिता की शरण में आएंगे तो उनके माता पिता को 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा। इसलिए ये गोकुल धाम को चारों धामों का जड़ बोला जाता है। अगर ये गोकुल धाम नहीं होता तो आज 4 धाम भी नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि एक पेड़ गोकुल लगा और उसकी डाल गई जगन्नाथ, फूल तो खिला द्वारका और फल लगा बद्रीनाथ। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। बोलो चारों धाम की ये गोकुल में आने का 2 फल है। जो बरसाना जाते हैं ना, वहाँ होली खेलने का महत्व। जब होली का समय आता है ना, लाखों भक्त लोग आता है और लठमार होगी ना, विश्व प्रसिद्ध होली है लठमार होली, तो वहाँ होली खेलने के लिए आते हैं लाखों भक्त। और जो गोवर्धन जाते हैं ना, वहाँ परिक्रमा लगाने के लिए जाते हैं, परिक्रमा लगाने का महत्व। यहाँ पे अंदर की वीडियो अलाउ नहीं थी। यहाँ पे हमने भगवान को झूला वगैरह झुलाया था साक्षात रूप से। अब हम आ गए रमन रेती। गोकुल के बाद में सीधा आता है रमन रेती, जहाँ पे भगवान खेले हैं मैया के साथ, रास रचाई और गोल बाल के साथ खेलते थे। इस रेती में आज भी मान्यता है कि जो इसमें खेलता है उनके सारे पाप नाश होते हैं और रोग नाश होते हैं। उसके बाद ये है हिरन पार्क, और यहाँ पे बहुत सारे हिरन है, क्यूट से हिरनों का सैलाब है। फिर हम खा रहे हैं खाना खाना के पहले हम जन्मभूमि गए थे। जन्मभूमि में वीडियो अलाउड नहीं है, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, तो बस हमने खाया खाना और ट्रिप